उठ के ऐसे हो जाएंगे कि सारे उठ के मर जाए। इसके अलावा कोई फायदा इनका नहीं है। इसलिए मेरे प्यारो आज नियत ये करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हर एक बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अपनी तालीम से आशिना जरूर हुआ करेगा। कौन कह रहा? मस्जिद में रोजाना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में बुलंदशहर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अल्लाह ने ऐसे उलमा, ऐसे इमाम जाए मौलाना के पास, जाए कार्यदल के पास, जाए मौलाना उस्मान आजाद के पास, मौलाना सुभानअल्लाह का तर्जुमा बता ये बताएंगे। आज सुभानअल्लाह का याद करें, कल को भी हमदी का मालूम करे, फिर वो ताला का सुबह का मालूम करे, फिर वो ताला जद्दू का मालूम करे, फिर वला इलाहा इल्लल्लाह का मालूम करे। इस दिन आप ये नियत करेंगे इंशाअल्लाह एक महीने में सबकी नमाज सही। लेकिन करेगा कौन? मुर्दे भी उनके हाथों के कटे हुए खाए जो मुंह में गुटखा लगा के भी ज़बान से बिस्मिल्लाह हराम ऐसा होता खाना जब उनकी ज़बान से अल्लाह नहीं निकल रहा है, वो मर्द शैतान का बच्चा बना बैठा है और मुंह में गोबर भरा हुआ है और उसके हाथ से लेके आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह शाम को ये बिरयानी आपको नमाज से दूर करेगी, ये बिरयानी आपको कुरान से दूर करेगी, ये बिरयानी आपको हदीस से दूर करेगी, ये बिरयानी आपको इमामों से दूर करेगी, ये बिरयानी आपको सुलहा से दूर करेगी, ये बिरयानी आपको इमामों से दूर करेगी और ये बिरयानी आपको मुसलमान से दूर करेगी। हराम जाएगा तो हराम कमाएगा, हराम खाएगा तो हराम काम करेगा। इसलिए यारो सिवा किया होगा कि ऐसा ना हो कि तुम खुद सिवा करना सीख जाओ। मुर्गा इधर आएगा, आप अपने हाथ से सिवा करो, फिर खाओ, इंशाअल्लाह उससे ज्यादा मजा आएगा। इतना समझदार। और इसके अलावा क्या हो रहा है? मत पूछो तुम्हारे रब से कहां तक पहुंचे। अब इस्लाम में बैठ खोल के लगा ले पकड़ी चल बड़ी वीडियो और अब इस्लाम में जाने के बाद बैट बॉल के साथ साथ इनके पीछे नशा हो गया। खुदा की कसम मेरी आंखों में देखा वो बच्चा मैच नहीं करेगा, बल्कि इधर उसके साथी खेल रहे हैं, उधर कबर बनी हुई है, कबर के सामने जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। जब आप इनको पढ़ाएंगे नहीं, जब आप इनको कुरान की तालीम नहीं देंगे, तो खुदा की कसम ये तुम्हारे कब्रों पर कुरान की आयत नहीं पढ़ेंगे, ये तुम्हारे कब्रों पर पेशाब करेंगे। इसलिए सब याद करें कि इंशाअल्लाह घर में हाथ से कुरान होगा। इंग्लिश का खालिक नहीं, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, अरबी पढ़ाओ, फारसी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह कुरान सिखाओ ताकि उसको सलीका आ जाए। और जब सलीका आ जाएगा तो खुदाई के सब मत पूछो के खा ऐसा हाल हो जाएगा कि खुदाई की कसम ये अपने कुरान के लिए मर मिटेगा, अपने इस्लाम के लिए मर मिटेगा, अपने मुर्दों के लिए सलात किया करेगा। और अगर ये सलीका नहीं आएगा तो कहां जाके किसान जिंदगी एक अल्लाह वाले हजरत शाह इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह अचानक तमाम मुरीदों के साथ जा रहे तो एक बिल्डिंग के दरवाजे पर निगाह पड़ी, वहां पर जवान जवान लड़कियां मेकअप किए हुए खड़ी हुई थी। कहा रे लेकिन की बच्ची आ रही, किसकी बच्ची है? मैं हजरत इधर बच्चा हो। क्यों हजरत ये लड़कियां तो मुसलमानों की ही हैं,
लेकिन ये कवायद पे है, ये रंडियां हैं, अंदर इन बिल्डिंग में, इन कमरों में नंगा नाच हो रहा है, शराब पी जा रही है, जिना चल रहे हैं। तो हजरत की आंखों से आंसू आए और फरमाया मेरे भाइयों, हम नहीं जाएंगे तो इन बच्चों को समझाने कौन जाएगा। मोबाइल दिया 12 बजे देखा कि यहाँ पर शराब चल रही है, वहाँ जिना हो रहा है, वहाँ पर लड़कियां नाच रही है। 11:30 के हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा मेरी बेटियों, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो, मेरी भी सुन लो। उन लड़कियों ने देखा, शाही हजरत आप क्यों आ गए, हम तो आपके खानका में आ जाते। फरमाया मेरी बेटियों, खानका की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम होगा तो मैं बहुत पहले आ जाता कि मेरी कौम की बच्चियां ऐसा भी कर रही है, बस मेरी बात सुन लो। उन लड़कियों ने सारे लड़कों को बाहर किया और दुपट्टा लगा के नीचे लगा के बैठ गई। हजरत सामने आए और उनको नसीहत करना शुरू किया कि मेरी बेटियों, आज तुमने ऐसे गंदे काम कर लिए कि जिन काम को करने के बाद कोई बख्शिश का ऐलान नहीं होगा, जिन काम को करने के बाद अल्लाह राजी कभी नहीं हो सकता, जिस काम को करने के बाद नबी राजी नहीं हो सकता, जिस काम को करने के बाद कभी जिंदगी नहीं सुधर सकती। और मेरी बेटियों, अगर आज के बाद तुम ये काम करेंगी तो खुदा की कसम ना जाने अल्लाह का कौन सा अज़ाब आ जाएगा। सारी लड़कियों ने तौबा, जब देखा कि सबने तौबा कर ली, फरमाया मेरी बेटियों, निकाह करने का काम ये होगा कि निकाह करने से इंसान की जिंदगी बनेगी, निकाह करने से अल्लाह ताला राज़ी हो जाएंगे, निकाह करने से नबी अलैहिस्सलाम राज़ी हो जाएंगे, निकाह करने से इंसान की जिंदगी पाक बन जाएगी। तो सारी लड़कियों ने उन मुरीदों से निकाह करना शुरू कर दिया। निकाह हुआ, निकाह होने के बाद सबको काम समझाए गए। हजरत वापस हुए तो उन्होंने जो एक रात पे कई लाख रुपए की लड़की कमाती थी अपने जिना करके, लड़कों की मसाज करके, लड़कों के ऊपर हाथ फेरके, आज अल्लाह का कुरान पढ़ रही है और अपने हाथों से आटा पीस रही है। एक आदमी जाता है, अरे ये क्या कर रही हो, तुम तो एक रात पे कई लाख रुपए कमाती थी, आज ये क्या हो रहा है। फरमाया जालिम समाज के ठेकेदार, मेरी निगाहों के सामने से चला जा। काश के अगर शाह इस्माइल ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। शाह इस्माइल ने आने के बाद मेरी आंखें खोल दी, शाह इस्माइल ने आने के बाद मेरे जहन को खोल दिया, शाह इस्माइल ने आने के बाद मेरी जिंदगी को पार कर दिया। ओ जालिम समाज के ठेकेदार, चला जा, मुझे उन लाखों में इतना सुकून ना मिला जो आज मुझे अल्लाह के कुरान पढ़ने में सुकून मिल रहा है। मुझे तो आज पाकीज़गी में सुकून मिल रहा है। तो मेरे भाइयों, जब कुरान पास होगा तो ये गुनाह छूट जाएंगे, जब कुरान पास होगा तो हम लोगों के गुनाह छुड़वाएंगे। लेकिन आज हमारे बड़ों के छोटों के पास कुरान है। जब कुरान पास होता था तो खुदा के कसम नबी की जान निकल जाया करती थी, कभी एहसास नहीं था। एक अल्लाह वाले हुए रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के घर का गुजार दिया जाए, हज करने के लिए जाया जाए। थोड़े थोड़े पैसों इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हज का जमाना आने को था कि तमाम मुरीदों के मिलने जुलने वालों ने, तमाम अतराफ और कनाफ में ऐलान हुआ कि इस साल इंशाअल्लाह मैं हज को जाऊंगा, जो जाना चाहे तो वो भी अपने इंतजाम कर ले। तमाम साथियों ने पैसों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हजरत ने भी पैसे इकट्ठा किए। हज का जमाना आया तो हज के लिए सारे के सारे साथियों को साथ लिया और तूफा की तरफ को चल दी। कुछ साथियों ने कहा हजरत खाने पीने की कुछ कमी है, बाजार से कुछ सामान खरीदना है, किसी ने कहा हराम खरीदना है,
किसी का सवारी का इंतजाम करना है, किसी का दाल और चावल खरीदने हैं। हजरत ने फौरन कहा कोई घबराने की बात नहीं, हमारा पहला क़याम जो होगा तो कूफा की जामा मस्जिद में। ये काफिला चल दिया, कूफा की जामा मस्जिद में जाके बैठ गया। कूफा की जामा मस्जिद में जाने के बाद रबी बिन सुलेमान ने ऐलान कर दिया कि ओ लोगों, आप कूफा की जामा मस्जिद में बैठे हुए हो, अगर किसी को दाल खरीदनी दाल बाजार से ले आए, एहराम खरीदना है तो एहराम लेके आ जाए, सवारी खरीदनी सवारी लेके आ जाए, तो रोज का जो सामान खरीदना तो बाजार चला जाए। इसलिए के सारे साथी चले जाओ, मैं तुम्हारे सामान की निगरानी बैठ के कर लूंगा। सारे के सारे साथी बाजार पहुंच गए, के सारे साथी सामान खरीद रहे हैं। कोई एहराम ले रहा है, कोई दाल चावल खरीद रहा है, कोई सवारी का इंतजाम कर रहा है, कोई जाने की फिक्र कर रहा है। यहाँ पर हजरत वाला तमाम के सामान की निगरानी कर रहे हैं। ये सारे साथी मस्जिद में आते और आने के बाद का हजरत आगे से कब होगा, नमाज के बाद होगा, वुजू करो, नमाज का टाइम हो गया। तो हमें दोस्तों, मुझे अदाए हाजत के लिए जाना है, अब तुम अपने सामान की खुद निगरानी करो। मैं अदाए हाजत के लिए जंगल गया, उस जमाने में लाइक कुछ नहीं क्या चला, हजरत ने लोटे में पानी लिया और जंगल की तरफ चल दिए। कि चलते 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 देखा कि उधर से एक औरत भी आ रही है, पर्दे के साथ है। कुछ गौर से देखा तो उसके हाथ में छोटा सा चाकू है, और गौर से देखा तो उसकी बगल में थैला भी है। छोटा देख ले, वो औरत आई तो सामने एक बड़ा हुआ जानवर पड़ा हुआ था। उस जानवर से जरा सा गोश्त काटा और थैले में लिया और बगल में दबाया और चुपके से अपने घर की तरफ को चल दी। रबी बिन सुलेमान से ना गया, ये माई कहां जाएगी, मुर्गा खाना हराम है, ये मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं जा रही है। वो जा रही है, चुपचाप पीछे चल रही कि चलते 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 शहर के कोने पर एक घर है छोटा सा, ये उसके अंदर गई और अंदर जाने के बाद उंगली लगाई और सामने पहुंची। ये भी गए, जाने के बाद उन्होंने किवाड़ों में से जरा सा झांक के देखा कि छोटी छोटी बच्चियां मुस्कुरा रही, अम्मा जान खाना ले आइए, अम्मा जान गोश्त डालिए, अम्मा जान आज ये खा जाएगा। तो कहते हैं कि छोटी सी बच्ची अम्मा के पास बैठ गई। मैं देख रहा था एक बच्ची लकड़ियां लेने के लिए चली गई, एक लड़की ने अपनी मां से चाकू लिया और गोश्त को लिया, गोश्त के टुकड़े काटना शुरू कर दिया, गोश्त की पोटी बनाना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने देखा कि ऐसा ना हो कि तेरे कहने से पहले इस गोश्त को खा ले, तो मैंने ऐलान किया, ओ माई, मेरी उंगली खटखटाई। उस छोटी बच्ची निकल गई, कौन है जी, किससे बात कर रही है? फरमाया आपकी अम्मा से मिलना। नहीं नहीं नहीं, हमारी अम्मा किसी गैर महरम से नहीं मिलती, किसी से नहीं मिलती, आपसे कैसे मुलाकात करेगी? फरमाया मेरी बेटी जाओ अपनी मां से कह देना आज तुम्हारा भाई आया है। जाओ अपनी मां से कह देना आज एक इंसान आके तुम्हारा भाई बन के खड़ा हुआ है। जाओ उनसे कह देना कि भाई बन के बात करूंगा। ये छोटी सी बच्ची गई और अम्मा को कहा, अम्मा आज आपका एक कोई भाई आया है और आपसे कुछ बात करनी चाहिए। अम्मा फिक्र है, शायद इसने कुछ देख लिया, दरवाजे पर आए, दरवाजा नहीं खोलती, जैसे आप हमारी और खोल के कहती हैं बताओ क्या जी कौन है? फरमाया मेरी बहन एक मुसाफिर। कैसे आना हुआ? मेरी बहन सवाल तो कुछ नहीं है, बस इतना बताने आया हूं कि जो अभी आप
गोश्त लाई हो वो खाना हराम है, फौरन का मेरी बेटी को आवाज मत चली। ओ मेरे भाई, अगर तूने मेरी बेटी को आवाज सुना दी तो मेरी बेटियां मेरा गिरबान पकड़ के कहेगी, मां तूने आज हमारे साथ क्या मामला कर दिया। मेरी बेटियां कहेगी हराम खाना हम पसंद नहीं करते। मेरी बेटियां कहेगी कि हम आज ऐसा गोश्त नहीं चाहिए जिसको हम हराम खाते जा रहे हैं, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसी जोर से फरमाया माई चलो जोर से नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बताओ आपने ऐसा किया क्यों। फरमाया मेरे भाई कान खोल के सुन ले, हम सब ये जातियां हैं, हम किसी के सामने ज़कात के लिए हाथ नहीं फैला सकते। हमें किसी का सदका लेना जायज नहीं, किसी की ज़कात लेना जायज नहीं, बल्कि इतना जरूर है कि जब हमारी जान जाने को हो जाए तो मुर्दार खाने की इजाजत कुरान देता है। मेरी बच्चियां कई दिनों से भूखी थी, आज तक खाना नसीब नहीं हुआ। मेरी छोटी बच्ची कई दिनों में खाना नहीं मिला, उससे परिवार को कई रोजों में खाना नसीब नहीं हुआ, उससे परिवार को खाना नसीब नहीं हुआ। मेरा कोई लड़का नहीं है जो कमा के लाए, मेरा शुरुआत इंतकाल कर चुका है, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। आज मैंने देखा कि रात को अगर मेरी बच्ची को खाना ना मिला तो मेरी लाज भी गुजर जाएगी। अगर मेरी बच्चों को आज रात खाना नसीब ना हुआ तो उनकी मौत वाक़ई हो जाने का खतरा है। तो उनकी जिंदगी को बचाने के लिए मैंने आज ये कदम उठाया, इसलिए गोश्त लाई ताकि मुर्दार से कोई जान तो बचे। कल को हलाल मिलेगा, हलाल खाओगी, लेकिन आज जान तो बचे। भूल गई हसार खत्म, जो पैसे हज के लिए इकट्ठा किए थे वो जेब से निकाले और फौरन वो पैसे वाली फेरिस्त माई के हवाले कर दी, बहन ये पैसा लो, गोश्त को बाहर फेंक दो, हज मुकद्दर में होगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं गरीब की बेटी को भूखा देखना पसंद नहीं करता। आज जाके मदरसे में देख लो, ये छोटे छोटे बच्चे जो नबी के मेहमान हैं, शाम को भूखे सो जाते हैं, शर्म नहीं होती। रात को मालूम करेंगे क्या कहा तो कहते दाल रोटी खाई है, सुबह को मालूम करे तो कहेंगे दाल रोटी खाई है, दिन को मालूम करेंगे दाल रोटी खाई है, दोपहर में मालूम करेंगे कि दाल रोटी खाई है। और हम सारे के सारे सब कुछ खा रहे हैं और ये फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, कुरान पढ़ रहे, शर्म नहीं आता, कभी नहीं शर्म। उसने कहा लो जी हज मुकद्दर में होगा तो हो जाएगा। और हाँ इतना नहीं, लाओ गोश्त में अपने हाथों से उतार के क्या होगा और मुझे इजाजत तो क्या लाना है, और तुम चूल्हे में आके इंतजार करो, मैं खुद बाजार में जाऊंगा, तुम्हारे दादो चावल लेके आऊंगा, तुरंत बाजार में। रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह बाजार पहुंच गए, कुछ चावल लिए, कुछ रोटियां ली, कुछ चावल लिया, कुछ सामान लिया, यहाँ तक कि मिर्च और हल्दी को भी लिया, सारा सामान लेकर उस माई के घर पहुंचे। लोग देखा कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बल्कि जिन आंखों से मैंने आंसू को बहते हुए देखा है उस चेहरे पर मुस्कुराहट भी देखना चाहता हूँ। अपनी बच्चों को कुछ बना के खिलाऊंगा। उन्होंने बना के उनको खाना खिलाया। वो सारे साथी मस्जिद में इंतजार कर रहे, हजरत आप कहाँ चले गए थे, आज आपके साथ क्या हुआ, कहाँ थे, इतना टाइम हो गया, नमाज हो गई, लंबा सफर है, जाना है, हम क्या करें। रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे साथियों तुम चले जाओ, मेरे मुकद्दर में हज होगा तो तुम्हारे पास पीछे पीछे आ जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। आज तुम चले जाओ, अगर मुझे बुलाएगा तो आ जाऊंगा। तमाम साथी को रुखसत कर दिया और इन्होंने अपना सामान उठा कर घर की तरफ को चलना शुरू कर दिया।
ये घर आ गए और साथी हज के लिए चले। वहां हज हो रहा है, घर में बैठे अल्लाह कुरान पढ़ रहा है। सारा हज का जमाना चला गया तो रबी बिन सुलेमान के दिल में ख्याल आया, यार हाजी लोग हज से वापस आ रहे हैं, इस साल अल्लाह ने हज तो नहीं दिया, कम से कम हाजियों की ज़ियारत हो जाए, उनके मुसाफा हो जाए, उनका दीदार हो जाए, उनसे दुआ की दरखास्त हो जाए। ये सोचकर रास्ते में खड़े हो गए। तो रास्ते में भी खड़े हुए थे, आप ले आ रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं, आप ले आ रहे मुलाकात कर रहे हैं, उनके सीना उनके चेहरे को छू रहे हैं, यहाँ तक कि वो काफिला भी आ रहा है जिसके साथ ही हज के लिए जा रहा है। उस काफिले ने दूर से कहा कि आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ थे, हमें छोड़कर कहाँ आ गए? मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो गया ही नहीं कहीं पे। तो नामदे वालों ने कहा कि मुसलमान झूठ क्यों बोलते हो? आप हमारे साथ इकरार, आपने हमारे साथ किया, उम्र आपने हमारे साथ किया, नबी का किया